नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो में हाल ही में हुए एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस का एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, हिस्ट्री होती तो पुरानी है, लेकिन हर एग्जाम में नए तरीके से पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व करिए इस प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर को और चेक करिए कि आप कितना स्कोर गेन कर पाते हैं। इस वीडियो में 40 MCQ क्वेश्चन है और 40 में से कम कोशिश करिएगा कि 20 सही आंसर दे पाएं आप। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? क्या हो सकता है आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। बताइए कौन है वह व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस दौरान दी गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि जो है होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण किया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम इसके लेखक कौन है? क्या हो सकता है आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो रघुपति राघव राजा राम इसके लेखक विष्णु दिगंबर पालुस्कर हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नमक कानून के उल्लंघन के साथ ही गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, उसे क्या कहा जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो नमक कानून के उल्लंघन के साथ ही गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, उसे नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हड़प की नीति को पहली बार किस रियासत में लागू किया गया था? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो हड़प की नीति को स्टार्टिंग में जो है सतारा रियासत में सबसे पहले लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो फर्रुख सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या हो सकता है आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता जो है कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पहली बार किसके समय में हुई थी? क्या हो सकता है आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के राज में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो बिंबिसार जो है ऑप्शन नंबर हर्यक वंश से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? क्या उत्तर हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सांची का स्तूप जो है बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसने कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो यह बात कही थी शिव स्वामी अय्यर जी ने, जो उस समय एक प्रकार से कहें तो आजादी के लिए संग्राम में
नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कादंबरी किसने लिखी है, क्या हो सकता है इसका उत्तर बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो कादंबरी को बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो सिंधु सभ्यता के घर जो हैं ईंटों के बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, क्या हो सकता है उत्तर बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था, क्या होगा उत्तर बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज जो है बेंजामिन डिज़रायली था, जिसने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू की गई थी, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराने बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादन किसके द्वारा किया जाता था, क्या होगा आंसर बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो सबसे पुराने दैनिक अखबार बासुमती का संपादन जो है वरिंद्र कुमार कोश या वरिंद्र कुमार घोष होगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वरिंद्र कुमार घोष जी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था, क्या आंसर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. शेट्टी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में सुमंत जो था, ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारत का बादशाह उस समय अकबर था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया, इन्होंने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण से प्रसिद्ध है, क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो ढाका में स्थित अहसान मंदिर पैलेस जो है मुस्लिम लीग की स्थापना वाला स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित है यह पैलेस, इसीलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी, क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो स्वतंत्रता से पहले भारत के राज्य
बड़ौदा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश जो है नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजपूत राजा भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम लोथल था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? क्या होगा आंसर, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु ने राजा के राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के तमिलनाडु राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में स्वीकृत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चंस हिस्ट्री के। क्या स्कोर रहा आपका, कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपना स्कोर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो जो हैं अपलोड होते हैं अलग अलग टॉपिक के, एक सुबह 6 बजे, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 बजे। इन तीनों समय पर आप अलग अलग टॉपिक के वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं, उनको पढ़कर अपना दिन बना सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।